अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम मकई की चंद अहम गुजारिशात हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि पौधों की तादाद, पानी लगाने का वक्त, पोलिनेशन के वक्त पे हमें कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर जो है अपनानी चाहिए। अगर आप शुरू स्टेज से ही हिफाजती तदाबीर को अपना के चलेंगे तभी काशकर भाइयों एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। वो हिफाजती तदाबीर है कौन सी, उनको अपनाना किस तरीके से है, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। काशकर भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाइयों, सबसे पहले ज़मीन की तैयारी का मरहला आ जाता है। जितने अच्छे तरीके से आप ज़मीन तैयार करेंगे उतने आपके लिए ही बेहतर होगा। बहुत से काश्तकार भाई आलू की बर्दाश्त के बाद मकई की काश्त करते हैं। कुछ काश्तकार भाइयों ने मकई की काश्त कर भी दी है, तो वो तो हो गया वेल एंड गुड। जिन काश्तकार भाइयों ने अभी मकई की काश्त नहीं की और करना चाहते हैं, तो एक बार कम अज़ कम 11 हल आपने लाजमन चलाना है काशकर भाइयों, उससे आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद रेतली ज़मीन के अंदर अगर आप फसल काश्त कर रहे हैं, अगर आपके पास रेतली ज़मीन है, तो वहाँ पे काशकर भाइयों आपको दूसरी ज़मीनों की निस्बत ज़्यादा मिसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं। कोशिश करें कि रेतली ज़मीन के अंदर जो मकई की काश्त है वो आप लोग ना इस्तेमाल करें, ना काश्त करें। अगर आप काश्त करेंगे तो आपको खादें ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा और पैदावार भी आपको हो सकता है कि उससे आपको कम देखने को मिल सके। इसके बाद काशकर भाइयों, ज़मीन की तैयारी, ज़मीन का इंतखाब सब कुछ हो गया। अब मेन काम पे आ जाते हैं, बीज कौन से लगाने हैं। काशकर भाइयों, बहुत से हाइब्रिड बीज दर्जनों की तादाद में आपको मार्केट्स में मिलेंगे। जो हाइब्रिड बीज आपको पसंद है वो आप काश्त करें। किसी बंदे की बात पे आप यकीन ना करें। जहां उन बंदों पे आप यकीन कर लें जो आपको रिकमेंडेशन देते हैं, जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बीज लगा रहे हैं, इनकी पैदावार अच्छी है, वो भी उसका डाटा, उसका बैकग्राउंड देख के आपको बता रहे होते हैं कि पिछले साल, उससे पिछले साल इस बीज ने कैसा परफॉर्म्स किया है। तो उस तरह के काश्तकार भाई जो है वो आप बीज जो है अपने इलाके के हिसाब से आप काश्त करें कि आपके इलाके के अंदर कौन सा बीज सबसे अच्छा जा रहा है। तो बीज को जहर लगा आपने अपने ज़रूर काश्त करना है। बीज को जहर जो है वो आप फफूंदी कश भी लगाएं और जो कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ दे वो भी जहर लगाएं। जब आप बीज को जहर आलूद अच्छी तरह करके लगाएंगे तो आपका जो उगाव है बड़ा बेहतरीन होगा, जर्मिनेशन बड़ी बेहतरीन तरीके से होगी। बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि जो शूट फ्लाई का होता है उसका अटैक भारिया मकई के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर आपने अच्छी तरह से जहर आलूद बीज लगाया होगा तो आपको शूट फ्लाइट का जो हमला है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। इसके बाद काशकर भैया, पानी जो है वो 8 से 10 जो है वो मकई की फसल को अमूमन लगाए जाते हैं। लेकिन आपने जो पानी है अपनी ज़मीन की नौइयत, फसल की कंडीशन और मौसम की नौइयत को अपने जहन में रखते हुए आपने पानी लगाना है। ख़ास तौर पे जब फसल आपकी पोलिनेशन या दाने पे हो, उस वक्त अगर आप पानी पहले 7 दिन 15 दिन बाद लगा रहे हैं तो आपने पानी का जो दुरानिया है वो कम कर देना है। और इस वक्त आपने पानी ज़मीन के अंदर खेत में भर भर के नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा आपने पानी लगाना है, पतला पतला पानी लगाना है, जिससे आपको ज़्यादा मसला और ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। काशकर भी अगर आप इस स्टेज के ऊपर जब आपकी फसल पोलिनेशन या गोब की हालत में या दोदिया हालत में आ जाती है, किसी किस्म की भी लापरवाही करते हैं, चाहे वो खुराक की हो, स्प्रे की हो, या कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ की हो, या गर्मी की शिद्दत को कम करने की हो, किसी किस्म की भी आप लापरवाही करते हैं तो काशकर भी 30 से 35% आपकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। आप बात करें गर्मी से तहफ़्फ़ुज़, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ उस सूरत के अंदर ही किया जा सकता है कि जब पोलिनेशन के ऊपर आप पानी का दुरानिया कम कर दें और थोड़ा थोड़ा पानी आप लगाएं। जब ज़मीन का टेम्परेचर कम रहेगा तो फसल का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक ही कम रहेगा, उससे आप अच्छी पैदावार हासिल करेंगे। जब पोलिनेशन के अमल के दौरान गर्म हवाएं चलेंगी या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पोलिनेशन का जो अमल है वो सही तरह से नहीं हो पाएगा, जिसके अंदर गुल्ली में दाना नहीं बनेगा और आपको पैदावार के अंदर किल्लत देखने को मिल सकती है। ये हो गया काशकर भाइयों। लेकिन आपने पानी जो है इस स्टेज के ऊपर बड़ा देख सोच के आपने लगाना है। और आखिरी बात, फ़ी एकड़ पौधों की तादाद, ये भी आपने लाजमन पूरा रखनी है। अमूमन फ़ी एकड़ जो पौधों की तादाद है वो 32 से 33 हज़ार के दरमियान आपकी तादाद होनी चाहिए, तब ही आप एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी तादाद इससे कम रहेगी तो आपको अच्छी पैदावार नहीं हासिल हो सकती। ये बात भी आपने लाजमन अपने ज़हन में रखनी है।
फसल को सही टाइम, सही खुराक, सही पानी और सही तरीके से स्प्रे अगर आप करेंगे तब ही आप एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। बहुत से काश्तकार भाई बहुत से कामों के अंदर लापरवाही कर जाते हैं, उस वजह से उनकी पैदावार भी कम आती है और बाद में वो पछता रहे होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, एक आपने टाइम लगाना है, फसल को तैयार करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, पैसा लगाना है, उसको खुराक देनी है, उसके ऊपर मेहनत जो है सबसे बेहतरीन कीमती चीज़ जो है, ना तो पैसा ना कोई और, आपकी मेहनत है। जितनी अच्छी आप उसके ऊपर मेहनत कर लेंगे उतनी ही अच्छी आप पैदावार जो है मकई की हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अच्छे तरीके से अपनी मकई की काश्त करें क्योंकि अब मकई का एंड पीक पॉइंट चल रहा है। बहुत से काश्तकार भाइयों ने मकई की काश्त कर भी दी है, बहुत से काश्तकार भाई आलू की बर्दाश्त जिस तरह मुकम्मल हो रही है, आप मकई की जो काश्त है वो करते जा रहे हैं। तो मकई को एक बेहतरीन टाइम, बेहतरीन वक्त पे काश्त करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप कर जाएंगे तो यकीनी बात है कि आप लोग एक अच्छी खासी पैदावार जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।